गुरु ज्ञान की पोटली तम में है आलोक, गुरु ज्ञान की पोटली तम में है आलोक, आखर आखर जोर के तुझे बना दे। मंडल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये है निधि चौधरी जी, जिन्हें बिहार सरकार ने बेस्ट टीचर के अवार्ड से सम्मानित किया है, जो ठाकुरगंज में पढ़ाती हैं, किशनगंज की माटी में पली बड़ी हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करते हैं। आपकी इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। कैसी फीलिंग है बताइए? जी, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद खबर सीमांचल का और याद करना आप यहाँ आए हमारे। और फीलिंग तो जस्ट लाइक सेलिब्रिटी फीलिंग हो रहा है, लेकिन हाँ एक फीलिंग और ये भी है कि पुरस्कार के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो यह पुरस्कार मिलने के बाद मेरी जिम्मेदारी निश्चित तौर पर बढ़ गई है और मैं अब अपने ज़िले के शिक्षकों के लिए बिल्कुल प्रेरणा बनना चाहूँगी और मैं इससे भी बेहतर काम करना चाहूँगी। कब ये ख्याल आया कि इस तरह मतलब बेस्ट टीचर के अवार्ड के लिए भी कुछ सोचा गया या फिर ऑटोमेटिकली आपके काम करने से ये इनाम से नवाजा गया? सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये अवार्ड चाहिए। और जब ये नॉमिनेशन चल रहा था तो 4-5 दिन पहले ही कुछ लोगों ने मुझे बहुत फोर्स दिया कि आपको भी आवेदन करना, आपको भी आवेदन करना। और बस 4-5 दिनों की तैयारी में मैंने आवेदन किया। और जबकि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा, कभी मैं अगर मैं सोचती तो पहले से ही आवेदन करती, क्योंकि 13 साल से मैं शिक्षा के प्रति कार्यरत हूँ और बिहार में किशनगंज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति वाले टीचर हैं और आज स्टेट अवार्ड टीचर आप हो गई हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? किशनगंज शिक्षा का माहौल कितना बदल रहा है या बदल रहा है? देखिए, जैसे शिक्षा के माहौल के बारे में मैं कहूँ तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। किशनगंज जिले की क्या स्थिति है। अभी 2 बच्ची थी, सुहानी बेगम और रोशनी बेगम। इन दोनों बच्चियों के फादर बचपन में ही तो इन बच्चियाँ पढ़ रही बहुत बड़ी। तो जब बच्चियाँ क्लास 5 पास आउट हुई स्थिति यहाँ आ गई कि पढ़ाई रुकने वाली, तो हमने जाके कस्तूरबा बालिका विद्यालय पढ़ाई में एडमिशन। और उसके बाद जब बच्चियाँ फिर क्लास 8 पास की स्थिति वही आ गई कि पढ़ाई रुक जाएगी। 8 क्लास तक कस्तूरबा था, अब क्लास 9 में बच्चियाँ कहाँ पढ़ाई करें। तो फिर मैंने बच्चियों का एडमिशन कस्तूरबा बालिका विद्यालय पूर्णिया में कस्बा में। अब विडम्बना देखिए हमारे जिले कि हमारे जिले में एक कस्तूरबा बालिका विद्यालय 9th क्लास का नहीं है। इस बारे में क्यों नहीं सवाल कर? और मुझ जैसे व्यक्ति को इतना दिक्कत हुआ उस दोनों बच्चियों का एडमिशन करवाने में, करीब मेरे 6-7 हाँ। तो जब मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि आम बच्चियाँ जिसके पिता नहीं है वो बच्चियाँ जो है 9th में पढ़ पाएंगे जाके पूर्णिया में? चलिए, तो इसको सोचना चाहिए, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस उपलब्धि को हासिल करने में आपके सफ़र का हम सफ़र कौन कौन रहे इसके बारे में भी हम सफ़र सभी लोग हैं इस सफ़र के। हम सफ़र सबसे पहले तो मैं अपने परिवार, माता पिता, बहुत मुश्किल होता है परिवार में रहते हुए बहुत सारा टाइम आपको शिक्षक में देना, अपनी ड्यूटी में देना। तो निश्चित तौर पर परिवार का सहयोग जब तक नहीं रहे तब तक नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिले के लोग आज मेरे अवार्ड को मिलने से पूरा जिला उत्सव मना रहा है। आप भी देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे। तो मैं जिले वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे इस सफ़र में हमेशा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। और छोटे से छोटे कार्य को जब मैं छोटा सा भी सामान लेके आती थी, आपकी खबर सीमांचल में भी अक्सर उसे जो है प्रमोट किया जाता था। तो ये सब क्या नहीं है, ये सब भी बिल्कुल मेरे सफ़र में योगदान नहीं है उनका। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे समाज का योगदान है आपके ऊपर, समाज पूरे बिहार की बेटी, मतलब कहते हैं रजिस्टर्ड बेटी बहुत खुश है। चलिए, तो सबसे पहले आप टीचर बने और आज से 13 साल पहले क्या मन में उस वक्त ख्याल लेकर के विभाग में आए और आज क्या अचीव किया? देखिए, सबसे पहले दिन की मैं बात बताई, 20 वर्ष की आयु में मेरी नौकरी हुई और मैं जब पहले दिन योगदान देने गई तो 4 किलोमीटर लगभग पगडंडियों के रास्ते से मैं चलकर गई थी और विद्यालय के नाम पर मुझे भूमि का एक टुकड़ा मिला जो जिसका निबंधन भी नहीं हुआ। और वहाँ से लेके आज स्थिति यह है कि मेरे विद्यालय में पुस्तकालय है, स्वच्छ जल के लिए फिल्टर है,
मस्ती का पाठशाला हो। हाँ बिल्कुल, मस्ती का पाठशाला। आप लोग सोशल मीडिया पे हमेशा देखते होंगे, मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ, उनके साथ रंग के काम करती हूँ, जैसे उन्हें ये नहीं लगे कि हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, बस खेल खेल ही। तो और विद्यालय के मुकाबले में आपके विद्यालय में जो चेंज आया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि ये जो चेंज लेकर के आई जिसकी वजह से आज आपको इनाम मिल रहा है। जी देखिए, विद्यालय में परिवर्तन लाना केवल शिक्षक के लिए संभव नहीं। इसमें मेरे विद्यालय के सहायक शिक्षक, हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य और अभिभावक, क्योंकि मैं जो है बराबर ही अभिभावक गोष्ठी भी करती हूँ, तो बिल्कुल 90 कदम हम चलेंगे तो 10 कदम आपको भी चलना होगा। जब तक अभिभावक नहीं चाहेंगे तो उनके बच्चे अच्छा नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं इसका श्रेय सिर्फ खुद को नहीं, मेरे विद्यालय के शिक्षकों को, मेरे पोषक तत्व के अभिभावकों को, सभी बेटी के परिवार के लोग हैं, उनके पापा हैं, बेटी की इस उपलब्धि पर क्या कहना है आपका? आज खुश हैं? आज हम लोगों के सपनों का साकार हो गया। अच्छा, काफ़ी खुश हैं इस बात से। मतलब ये डबल खुशी दे रही है। जब वो कामयाब हुई थी, 13 साल पहले पीछे पड़ी थी, तब खुश हुए होंगे, और आज आप हम लोगों के सपनों का साकार हो गया है। काफ़ी खुश हुई इस बात से। हाँ, माटी की बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? माओ के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी माता पिताओं को चाहिए हाँ, कि पुत्र और पुत्री को बराबर इसमें देखना चाहिए, हाँ, और जितना शिक्षा पुत्र को दें उतना पुत्री को भी देनी चाहिए। तो आप बड़े लकी आदमी हैं कि बेटी की उपलब्धि के साथ साथ पटना आए हैं देखने के लिए। ऐसा बहुत कम और रेयर चांस बनता है। ये तो हम लोगों के सीना चौड़ा हो रहा होगा। काफ़ी बहुत निधि जी की माँ भी साथ हैं, क्या बात है। आज बेटी की उपलब्धि को देखने के लिए उनके साथ गौरव के पल को महसूस कर रहे हैं, पटना आई है। कभी सोचे थे ऐसा? बताई जा रही है कि निधि जी बहुत शरारती थे, बहुत मुश्किल होता था आपको संभालना। अच्छा, आप कैसी हैं? आज सरकार ने अवार्ड से सम्मानित किया है आपके जिले इलाके के, मतलब ये बेटियों को ये सम्मान, बेटों को ये सम्मान बहुत गिने चुने मिला है। तो सीना बड़ा हो रहा होगा, है ना? क्या संदेश देना चाहेंगे जैसे आप एक कवि भी हैं, तो बच्चों को कभी कभी खेल खेल में सुनाती हैं, और दर्शकों को भी सुना सकती हैं आप अपनी रचनाएं क्या शिक्षा, जिस पर भी आप बोलना चाहें। अच्छा शिक्षकों, क्योंकि आज शिक्षक दिवस का माहौल है तो मैं कुछ दोहे शिक्षकों के लिए ही सुनाना चाहूँगी, और ये दोहे मैं अपने शिक्षकों को भी प्रेषित करना चाहूँगी। अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो सर लोग को भी प्रेषित करना चाहूँगी। कुछ दोहे हैं, सुनिए। गुरु ज्ञान की पोटली तम में है आलो, गुरु ज्ञान की पोटली तम में है आलो, आखिर आखिर जोड़ के तुझे बना दे श्लोक। और एक दोहा है कि गुरु पिता समान है गुरु को देव जान, गुरु पिता समान है गुरु को देव जान, गुरु रस परम ज्ञान का पी लो अमृतमान। और एक दोहा ऐसा है कि मूर्ख बन जगत फिरे, मूर्ख बन जगत फिरे लाख रहे अनजान, मूर्ख बन जगत फिरे लाख रहे अनजान, शीश चरण में राख ले जा फिर विद्वान। और एक और लास्ट है कि गुरु वंदना तुम करो कर न कभी अपमान, गुरु वंदना तुम करो कर न कभी अपमान, गुरु से ही दम मिटे गुरु दीप समान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके स्कूल में आई कार्ड कॉमन है, लाइब्रेरी है, वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट बाथरूम है, सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल मॉडर्न फैसिलिटी आपके स्कूल में। अब आप मुझे ये बताइए कि राज्य सरकार ने आपको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया, तो जिन जिन क्राइटेरिया को आप मीट किए उसके बारे में बताइए, ताकि हमारे नेक्स्ट टीचर वो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करें और वो भी बेस्ट टीचर के अवार्ड में हम जिले का नाम रोशन करें। जी देखिए, सबसे पहले तो हमें अवार्ड के लिए काम नहीं करना, हमें आत्मसंतुष्टि के लिए काम करना। आप मेरे विद्यालय में जाएंगे तो मेरे जो कार्यालय है उसके बाहर लिखा है क्या मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूँ, तो सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए, उसके बाद आपको अवार्ड स्वतः मिल जाएगा। अगर आप अपने कार्य से संतुष्ट होंगे तो आपको अवार्ड बिल्कुल स्वतः ही मिलेगा। और रही बात कि इसके लिए क्या क्या तैयारियाँ करनी होती है, तो इसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, उन प्रश्नों का वहाँ खैर वो फॉर्म देख लेंगे, फॉर्म देखने के बाद तो
आप अपनी उपलब्धियों के बारे में भी थोड़ा सा बताइए, जिक्र कीजिए। बार बार बातें रिपीट हो रही है लेकिन एक सिस्टम ही नहीं बन रहा। मेरी उपलब्धियों के बारे में शिक्षा क्षेत्र में या फिर मैं हिंदी विषय से स्नातकोत्तर इसके बारे में, इसके आधार पर सरकार ने आपको अवार्ड से नवाजा। जी बालमंच और विद्यालय का संचालन और विद्यालय का संचालन होता है और बच्चों के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के आधार पर आपको ये सम्मान मिला। इस तरह के तो और जिले के और स्कूलों में भी होते होंगे जो आपकी निगाह में वो भी आसान हो सकते हैं, पा सकते हैं, बहुत सारे विद्यालय जिनमें से कुछ मॉडल स्कूल भी हैं। चलिए, तो ये आपको सम्मान मिला, आपको बहुत बहुत बधाई। आगे की क्या योजना है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं? जिम्मेदारियाँ ऑब्वियसली हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और अब मैं चाहूँगी कि हमारा अनुकरण मेरे का हर विद्यालय करे और हम और इससे बेहतर करें। हमारे क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% नहीं होता है, तो हमारे अंदर भी अगर कुछ कमियाँ होंगी तो उनको हम सुधार करेंगे और इससे ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप 9 to 5 स्कूल के काम में बिजी रहते हैं, फिर फैमिली भी रन करती है, सब कुछ काम कैसे कर लेते हैं, कॉप अप कैसे करते हैं? तो इसमें जो है मेरी माता जी का सहयोग रहा है क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को कभी विद्यालय में जब मैं देखती हूँ अक्सर छोटे तो मेरी माँ हमेशा बच्चों का ध्यान रखती थी मेरे बच्चे और जब मैं पूरा टाइम मैं बच्चों के साथ जब रहती हूँ पूरा टाइम कुछ हॉबीज़ वगैरह के बारे में, स्रोत है मेरे बच्चे मेरे ऊर्जा का स्रोत है। हॉबीज़ वगैरह के बारे में बताइए। हॉबीज़ तो मेरी आप लोग सभी कोई जानते हैं कि कविताएं लिखना हॉबीज़ है। बचपन से ही कविताएं लिखती हूँ। 11 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा बधाई पत्र भी मिला। 13 वर्ष की नवी कक्षा में। सामाजिक मुद्दों पर भी पहले लिखती थी, अब नहीं लिखती। नहीं अभी भी लिखती हूँ। लेकिन फेसबुक पे डालना थोड़ा शायद कम हो गया होगा क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ती हो गया है। लेकिन अभी लिखती हूँ, नारी शक्ति पे लिखती हूँ, सामाजिक नैतिक जीवन के लिए। तो ये सब मेरे फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं और अब तो मैं बाल कथाएँ भी लिखती हूँ बच्चों के चलिए, तो बहुत काम कर रही हैं आप। अल्लाह करे कि आप जिंदगी में साथ चल रही हैं, आप तरक्की करें। आगे की क्या योजना है इसके बारे में? आगे की योजना शिक्षा के क्षेत्र में हमारा क्षेत्र बेहतर बने, बेहतरीन बने और जो भी बच्चे हैं वंचित बच्चे वो शिक्षा से दूर ना रहे, गरीबी के कारण दूर ना रहें। ये चीज़ मैं चाहूँगी और मेरे इस अभी जो मैं बोल रही हूँ मेरी बातें खबर सीमांचल के द्वारा बहुत सारे लोगों तक पहुँच रही होंगी। तो मैं चाहूँगी कि कृपया आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दें और सवाल करें कि हमारे आज जैसे मैंने अभी बताया कस्तूरबा बालिका विद्यालय में कक्षा 9 की पढ़ाई के लिए बच्चे क्यों पूर्णिया जाएँ, हमारे ज़िले में क्यों नहीं है? क्या हमारे ज़िले में मेधावी छात्र छात्राएँ नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो उन्हें उनकी पढ़ाई जो है कभी भी गरीबी के कारण ना रुके। बस आप बड़ी लकी हैं आप और गोल्डन गर्ल है ना। अपनी उपलब्धियों से अपने माँ बाप पूरे इलाके का नाम रोशन कर रही हैं, आप सीना चौड़ा कर रही हैं। कैसा फीलिंग है? सभी का आशीर्वाद है, माता पिता का और जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी का आशीर्वाद है और शिक्षा की बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। अच्छा।